आप भी ऐसे वाक्य सुनते हैं, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई करते हैं। मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है, मेरी उससे बात करवा देना, और सोचते हैं इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलें। तो आप आ गए हैं बिल्कुल सही जगह। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे ही रोजमर्रा के मजेदार और थोड़े तुनक मिजाज हिंदी वाक्यों के बिल्कुल आसान और असरदार इंग्लिश सेंटेंसेस। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। चाहे बात हो ताना मारने की, गुस्से में जवाब देने की, या किसी को पोलाइटली टोकने की, हर सिचुएशन के लिए आपको मिलेंगे परफेक्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई करते हैं, ऐसे थोड़ी ना कार चलाते हैं, ऐसे थोड़ी ना शर्ट पहनते हैं। इन सब वाक्य में ऐसे थोड़ी ना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में दिस इज नॉट द वे का यूज होता है, जैसे ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसे थोड़ी ना की इंग्लिश, दैट इज नॉट द वे। अब लिखेंगे पढ़ाई करते की इंग्लिश, टू स्टडी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दैट इज नॉट द वे टू स्टडी। ऐसे भी बना सकते हैं दिस इज नॉट हाउ यू स्टडी। ऐसे थोड़ी ना कार चलाते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी दैट्स नॉट द वे टू ड्राइव अ कार। ऐसे भी बना सकते हैं दिस इज नॉट हाउ यू ड्राइव अ कार। ऐसे थोड़ी ना शर्ट पहनते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी दैट्स नॉट द वे टू वेयर अ शर्ट। ऐसे भी बना सकते हैं दिस इज नॉट हाउ यू वेयर अ शर्ट। एक और वाक्य की इंग्लिश बनाते हैं, जैसे ऐसे थोड़ी ना सफाई करते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी दैट्स नॉट द राइट वे टू क्लीन। ऐसे भी बना सकते हैं दिस इज नॉट हाउ यू क्लीन। अब देखते हैं नेक्स्ट। मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है, उसे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है, मोहन को कार चलाने का शौक नहीं था। इन सब वाक्य में का शौक वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में फॉन्ड ऑफ का यूज होता है, जैसे मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे मुझे के लिए आई के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब एम। एम के बाद लिखेंगे नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब लिखेंगे फॉन्ड ऑफ, बात करने के लिए टॉकिंग। इसके बाद लिखेंगे टू यू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। ऐसे भी बना सकते हैं आई हैव नो इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू यू। उसे क्रिकेट खेलने का शौक नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे भी बना सकते हैं ही हैज नो इंटरेस्ट इन प्लेइंग क्रिकेट। मोहन को कार चलाने का शौक नहीं था, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। ऐसे भी बना सकते हैं मोहन हैड नो इंटरेस्ट इन ड्राइविंग अ कार। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उनको नाचने का बहुत शौक है, तो इसकी इंग्लिश होगी दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग। ऐसे भी बना सकते हैं दे हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन डांसिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। मेरी पूनम से बात करवा देना, उसकी मोहन से बात करवा देना, मोहन को सोहन से मिलवा देना। इन सब वाक्य में कोई भी काम करवा देना का भाव है, इसके लिए इंग्लिश में मेक वर्ब का यूज होता है, जैसे मेरी पूनम से बात करवा देना। तो सबसे पहले लिखेंगे मेक, मेक के बाद लिखेंगे मी के बाद लिखेंगे टॉक टू, इसके बाद लिखेंगे पूनम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मेक मी टॉक टू पूनम। ध्यान देंगे टॉक के बाद टू प्रेपोजिशन यूज होता है, जैसे सेंटेंस में देख सकते हो। ऐसे भी बना सकते हैं लेट मी स्पीक विद पूनम। यहां ध्यान देंगे स्पीक के साथ विद प्रेपोजिशन यूज होता है। उसकी मोहन से बात करवा देना, तो इसकी इंग्लिश होगी मेक हिम टॉक टू मोहन। ऐसे भी बना सकते हैं लेट हिम स्पीक विद मोहन। मोहन को सोहन से मिलवा देना, तो इसकी इंग्लिश होगी मेक मोहन मीट सोहन। ऐसे भी बना सकते हैं लेट मोहन मीट सोहन। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मेरी बात उससे करवा देना, तो इसकी इंग्लिश होगी मेक मी टॉक टू हिम। ऐसे भी बना सकते हैं लेट मी स्पीक विद हिम। अब देखते हैं नेक्स्ट। ऐसे कैसे तुम अंदर आ गए, ऐसे कैसे तुमने मुझे ये बोल दिया, ऐसे कैसे वो वहां जा सकता है। इन सब वाक्य में ऐसे कैसे वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में कैसे के लिए हाउ और ऐसे के लिए लाइक दैट का यूज होता है, जैसे ऐसे कैसे तुम अंदर आ गए। तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे की इंग्लिश हाउ। हाउ के बाद लिखेंगे मोडल वर्ब कुड, क्योंकि ये पास्ट का वाक्य है। इसके बाद लिखेंगे तुम के लिए यू। इसके बाद लिखेंगे जस्ट। इसके बाद लिखेंगे आना की इंग्लिश कम। इसके बाद लिखेंगे अंदर की इंग्लिश इनसाइड। अब लिखेंगे लाइक दैट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हाउ कुड यू जस्ट कम इनसाइड लाइक दैट। ऐसे भी बना सकते हैं हाउ डिड यू कम इन लाइक दिस। ऐसे कैसे तुमने मुझे ये बोल दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ कुड यू से दिस टू मी लाइक दैट। ऐसे भी बना सकते हैं
हाउ डिड यू से दिस टू मी जस्ट लाइक दैट? ऐसे कैसे वो वहां जा सकता है? तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ कैन ही गो देयर जस्ट लाइक दैट? ऐसे भी बना सकते हैं हाउ इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू गो देयर लाइक दैट? ऐसे कैसे तुम यहां बैठ सकते हो? तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ कैन यू सिट हियर जस्ट लाइक दैट? ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं हाउ कुड यू सिट हियर लाइक दिस? अब देखते हैं नेक्स्ट। पूछने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है, वहां जाने में क्या जाता है? इन सब वाक्य में जाता शब्द आया है, तो ऐसे वाक्यों में जाता के लिए कॉस्ट वर्ड का यूज होता है। जैसे पूछने में क्या जाता है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या के लिए व्हाट, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डज, क्योंकि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। अब लिखेंगे इट, ये डमी सब्जेक्ट होता है। जिस वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है वहां इट का यूज होता है। अब लिखेंगे कॉस्ट, इसके बाद लिखेंगे टू आस्क। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाट डज इट कॉस्ट टू आस्क? ऐसे भी बना सकते हैं वुड इट हर्ट टू आस्क? कहने में क्या जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डज इट कॉस्ट टू से इट? ऐसे भी बना सकते हैं वुड इट हर्ट टू से इट? वहां जाने में क्या जाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट डज इट कॉस्ट टू गो देयर? ऐसे भी बना सकते हैं वुड इट हर्ट टू गो देयर? एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे उसे खाना खिलाने में क्या जाता था, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट वुड इट हैव कॉस्ट टू फीड हिम? ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं जैसे वुड इट हैव हर्ट टू फीड हिम? तो इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। यहां बैठने में क्या जाता है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। गेट के ऑल यूज के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद गेट का वीडियो जरूर देखना, बहुत इंप्रेसिव स्पीकिंग इंग्लिश की क्लास है। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।